अगर आप आज तक कंफ्यूज रहते थे कि यार कब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सी एस से लगाएं, ये वाला सी एस से, कब टी एस से लगाएं, कब एल एस से लगाएं, ये भैया की तरह कंफ्यूज रहते थे आप, तो आज के बाद से नहीं रहोगे। आज मैं आपको इन सब का मतलब समझा दूंगा और साथ ही साथ इसे कैसे अप्लाई करते हैं वो एग्जाम्पल्स के थ्रू, आपके बुक के एग्जाम्पल के थ्रू और प्लस रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। और अगर वो आ गया तो कैलकुलेशन वगैरह तो सेकेंडरी पार्ट होता है, वो अपने आप आ जाता है। एक बार बस फिगर समझना सिखा दूंगा मैं आज आपको। तो चलो शुरू करते हैं यार। देखो, सबसे पहले आपको डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। किसके बीच में? सी एस से, एल एस से और टी एस से के बीच में। मान लो देखो ये दोनों चीज़ें हैं, अगर इन दोनों से समझने की कोशिश करें अपन, देखो सी एस से और एल एस से ना दोनों एक ही चीज़ होती है, पर अलग अलग लिखा क्यों फिर? अरे अलग अलग लिखने का मतलब समझाता हूँ। अगर आपको सी एस से बोल रहा है कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड मतलब समझते हो ना यार, कर्व्ड मतलब जो ऐसा कुछ कर्व्ड हो, हाँ इनके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया आया था। जब चारों तरफ का ये वाला एरिया नहीं, ये वाला एरिया नहीं, ये वाला मतलब ये दोनों तरफ है ना, ये वाला छोड़ के जब ये निकालना हो ये वाला एरिया, ये वाला, तो ये कौन से में आ जाएगा आपका? इसे बोलते हैं आप कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये कर्व्ड है थोड़ा सा। और यही जब चारों बगल का निकालना हो आपका, किसमें? क्यूबॉइड ऐसे सरफेसेस में, तो इनको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, एल एस ए। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, या इसको एरिया ऑफ फोर वॉल भी बोला जाता है। ये चारों तरफ होगा ना, उस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा, ऐसे निकालना है। बस ऊपर वाला नहीं लेंगे और नीचे वाला नहीं लेंगे। और टी एस से किसको बोलेंगे? टी एस से जब उस चीज़ को बोलेंगे जब हमें ये भी ले लेना पड़ेगा और ये भी ले लेना पड़ेगा, सब जोड़ देंगे, है ना। यानी कि टी एस से को हम ये भी कह सकते हैं सी एस से, सी एस से प्लस रिमेनिंग जो बच गया आपका, ऊपर नीचे वाला खास करके जो बच जाता है। जैसे यहाँ पे 2 सर्कल बच गए और यहाँ पे 2 स्क्वायर एक्स्ट्रा बच गए, तो ये अगर जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? टी एस से। तो कई जगह पे ये भी काम आ जाता है आपका। ये मैंने जब फॉर्मूला सिखाया था आपको निकालना, तब ये दिखाया था मैंने अच्छे से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कब क्या लगाना होता है। मुंह में पानी आ गया। ये देखो यार, जो 10th क्लास के क्वेश्चंस है ना, वो ज़्यादातर इस पे बेस्ड है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। उनको मज़ा नहीं आता एक एक सॉलिड में बात करने में। यानी कि उनको नॉर्मल गुलाब जामुन में इंटरेस्ट नहीं है, उनको ऐसे वो लंबे वाले गुलाब जामुन में इंटरेस्ट है। ये क्या मतलब है? अरे देखो, अगर हम मुझे या आपको इसका एरिया निकालना हुआ, इसका, इस गुलाब जामुन का, तो हम क्या निकालेंगे? इसी का ये एक स्फेयर की तरह है ना, तो स्फेयर का क्या लगा देंगे डायरेक्ट हम? स्फेयर, स्फेयर का क्या होता है? कर्व्ड और टोटल कुछ नहीं होता, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो हम अगर इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, ये अच्छे से बता रखा है मैंने आपको, तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। और टोटल सरफेस एरिया का अगर फॉर्मूला याद हो तो आराम से हम इसका ये वाला एरिया निकाल सकते हैं। खाली स्फेयर ही तो है ये, और क्या है, तो इसलिए क्या निकल जाएगा? स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया। लेकिन बात अगर यहाँ पे आ जाए, बोले हम इसका एरिया निकालो, तो हम क्या करेंगे? अपने पुराने नॉलेज के हिसाब से, जो जो हमने नॉर्मल शेप्स के एरिया पढ़े हैं ना, उसके हिसाब से इस शेप को तोड़ देंगे। ऐसे ही होता है सारे एग्जाम्पल में, आप यही करोगे। इसको कैसे तोड़ोगे? ये देखो, ये क्या है? ये क्या कोई परफेक्ट शेप है जो आपने पढ़ा है? नहीं, परफेक्ट नहीं है। लेकिन परफेक्ट बन कैसे सकता है? मान लो कैसे बनेगा, इसको यहाँ से तोड़ दो और इसको यहाँ से तोड़ दो, है ना। तो आपका कौन सा एरिया बन जाएगा यार? ये वाला देखो, ये वाला आपका बन गया एक, एक ये वाला, और ये क्या है आपका? सिलेंडर हो गया ना चारों तरफ से, ये हो गया सिलेंडर। और दो क्या हो गए आपके? ये एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों क्या है? हेमिस्फेयर। हाँ, तो यानी कि अगर आप इसका एरिया निकालना पड़ेगा आपको, बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ या टोटल एरिया ऑफ दिस गुलाब जामुन, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे गुलाब जामुन का? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कौन सा आ जाएगा आपको? इसको तोड़ दिया हमने, ये वाला एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस 2 इंटू, क्योंकि दो हेमिस्फीयर है ना, 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा आपको? ये वाला एरिया, ये वाला, ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालोगे ना, टोटल थोड़ी लगाओगे। टोटल मतलब कि हो जाएगा ये नीचे वाला भी एरिया, नीचे वाला लेने की जरूरत ही नहीं है, इसमें ऑलरेडी कवर है, ज़रूरत ही नहीं है। तो यानी कि ये वाला आ गया और फिर ये वाला, तो यानी 2 करते ही ये वाला आ गया, तो ये क्या निकल जाएगा? गुलाब जामुन का एरिया। ठीक है, तो मान लो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ये लट्टू है, ये एग्जाम्पल 1 है आपकी बुक का, है ना। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे?
अरे सिंपल है बिल्कुल, देखो ना, दो शेप में तोड़ दो इसको, ये लट्टू का एरिया निकालने के लिए। कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे, कैलकुलेशन वैसे दूसरा पार्ट है, मैं समझा दूंगा कभी। अभी देखो मेन है इसको समझना, फिगर को। इसका अगर मेरे को टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या, लट्टू, लट्टू का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम? देखो ये वाला एरिया, ये ऊपर वाला एरिया। अब ये एरिया कौन सा है बताओ ना, ये जो ऊपर टूटा हुआ ये है हेमिस्फीयर। तो यानी कि कौन सा एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल नहीं लेंगे। ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी अगर आपने फॉर्मूला भी अच्छे से फील ले रखा है तो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो लास्ट में मैं वीडियो बता दूंगा कौन सी देख लेनी चाहिए आपको। देखो पहले तो ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो बच गया ना, ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या, ये हो गया हेमिस्फीयर। तो ऊपर वाला एरिया आ गया, प्लस बचा कौन सा, ये वाला, ये वाला। और ये वाले का ये वाला एरिया निकालते हैं तो क्या होगा, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, है ना। और इसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे निकाल निकाल के, इसका फॉर्मूला अलग लगाएंगे, इसका अलग, तो ये सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 1। और अगला एग्जाम्पल देखो। अब बताओ, अगर इसका एरिया निकालना है तो क्या करोगे, इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा बताओ, कौन कौन सा एरिया होगा, किस किस से मिलके बना हुआ है। हम्म तो क्या सीधे सीधे लगा डालोगे, ये कौन सा हो जाएगा, ये है आपका क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये मतलब जो भी है, टॉय है या जो भी है, इसका निकालना है तो क्या करोगे आपको, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया जोड़ना होगा ना, ये जो चारों तरफ या पांचों तरफ बचेंगे। बताओ कैसे करोगे। बहुत सारे तरीके हैं, देखो मैं समझाता हूँ एक एक करके। अगर मैं कर दूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लूँ तो कौन कौन सा एरिया आ जाएगा आपका, ये वाला एरिया प्लस ये वाला प्लस नीचे वाला प्लस ये ऊपर वाला और ये इधर साइड वाला जो है वो भी आ जाएगा। यानी ये चारों तरफ का ऊपर नीचे सब कुछ आ जाएगा, इस एरिया में कवर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में। लेकिन आपको तो ये भी जोड़ना है, ऊपर वाला भी, और साथ साथ में ये घटेगा भी, यहाँ पे जो होल हो रखा होगा, इमेजिन करना बिल्कुल, आपको ना वो दिखना चाहिए हवा में, तब अच्छे से सॉल्व होंगे ये सब। तो ये ऊपर वाला जो रह गया ना, ये इसको लेना है। तो यानी ऊपर वाला कैसे जोड़ोगे, इसको जोड़ने का तरीका है आपका, जोड़ दो आप कर्व्ड सरफेस एरिया, किसका, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ही तो होगा ऊपर वाला, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ये वाला हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसे माइनस करना पड़ेगा। और ये नीचे क्या है जो माइनस करोगे, यह सर्कल का एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल, सिंपल है ना। और क्या, यही तो हटाना रह गया था आपको, इसका एरिया ऑफ सर्कल लगा देंगे और ये हट जाएगा चुपचाप, और ऐसे करके आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। बस इतना सिंपल होता है, बस ना क्या करना होता है, यही कॉम्बिनेशन बताया ना मैंने आपको, ये करना होता है, ये दिमाग लगा के लाना होता है। ठीक, जिससे आसानी में पड़ जाए। तो ये हो गया आपका। अब एक और एग्जांपल समझ लो, लास्ट है। मान लो ये टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको रॉकेट का, कैसे निकालोगे यार। देखो, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए किस किस से मिलके बना है, ये आपका कोन और नीचे वाला सिलेंडर। तो अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको पूरे के पूरे टॉय का या पूरे के पूरे रॉकेट का, तो कैसे निकाला जा सकता है। एक तो ये ले लो, ये जो चारों तरफ का एरिया, तो ये वाला एरिया कवर हो जाएगा आपका, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ये ऊपर वाला कवर हो गया। अब देखो, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया में ये कवर हुआ, लेकिन जो इसका बेस है, ये देखो यहाँ पे बना के भी दिखा है, वो ऐसा है ना कुछ भरा हुआ, और बीच में से खोखला है, बीच में से खोखला है, यहाँ बारूद डाल रखा होगा। ये वाला एरिया भी तो कवर करोगे ना। अब ये वाला एरिया जो निकालना होता है इसको बोलते हैं एरिया ऑफ रिंग। ध्यान से देखा होगा आपने, रिंग भी आपकी इसी तरह की होती है ना, जिसमें ऐसे बीच में छेद होता है। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, हमें तो ये वाला एरिया निकालना है ना। इसका एरिया वैसे कई बार निकाल भी चुके होगे। इसका एरिया निकालने का क्या तरीका है, ये देखो, ये इसमें से क्या होगा, ये एक सर्कल एक बाहर वाला बन रहा है, उसके अंदर एक सर्कल बन रहा है। तो बाहर वाले सर्कल का एरिया निकाल लो, बाहर वाले सर्कल का एरिया निकालोगे तो कौन सा एरिया आ जाएगा आपका, पूरा का पूरा एरिया। उसके बाद अंदर वाला एरिया निकाल लो, ये सर्कल का एरिया, इस वाले सर्कल का एरिया। और ये एक बार कौन सा निकाल लो, बाहर वाले सर्कल का एरिया। अब क्या करना है आपको, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से ये अंदर वाला माइनस कर दोगे तो सिर्फ ये नहीं बचेगा आपका, हाँ यही बचेगा। पूरा एकदम ललिया दिया है मैंने। ये निकालने का तरीका, यानी कि आपको प्लस क्या करना चाहिए, एरिया ऑफ रिंग बोलते हैं इसको। और निकालने का क्या तरीका है, पाई आर स्क्वायर,
पाई आर स्क्वायर, ये कौन सा हो जाएगा आपका बड़ा वाला सर्कल, माइनस पाई आर स्क्वायर छोटा वाला सर्कल का स्क्वायर, इसे बोलते हैं एरिया ऑफ रिंग। तो यानी कि ये वाला भी कवर हो जाएगा आपका। अब बच कौन सा गया आपका, सिर्फ ये वाला और नीचे वाला। अब इसको कैसे जोड़ोगे, इसे भी जोड़ने का सिंपल तरीका है। इसे जोड़ने का क्या तरीका होगा आपका, ये जो सिलेंडर का एरिया है, तो एरिया ऑफ कौन सा एरिया लगाओगे आप बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल थोड़ी लगाओगे, टोटल में तो ऊपर और नीचे दोनों कवर होंगे, वो चाहिए नहीं हमको, हमको तो ये वाला चाहिए सिर्फ। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो क्या अब काम बन गया, खत्म हो गया? नहीं, ये नीचे वाला भी तो रह रहा है ना, बेस। तो इस बेस का एरिया क्या निकालोगे, सर्कल ही तो है ना, तो इसको क्या करोगे, प्लस प्लस कर दो एरिया ऑफ सर्कल, खत्म। थोड़ी राइटिंग पे मत जाना, मतलब समझना मेरे को, ये तो वैसे भी लिखा जा सकता है आराम से। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका पूरा का पूरा एरिया निकालने का तरीका। ये यहाँ से नीचे वाला भी कवर हो गया आपका, और ये वाला भी कवर हो गया। वैसे बुक में तो पेंट वेंट को लेके अब वो कैलकुलेशन मैं आपको सिखा दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिगर आपको समझ में आ रही हो तो बताओ, ये क्लियर हो रहा है ना थोड़ा बहुत? नहीं तो बता सकते हो यार कमेंट करके, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट करो, जो जानना है बताओ कि कौन सी वीडियो चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।